हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो अब हम करते हैं हमारे क्लास 3 ग्रामर का आगे का लेसन नंबर 18 कंजंक्शंस। सो कंजंक्शंस भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। कंजंक्शन मतलब कनेक्टर्स। जंक्शन का क्या मतलब होता है? जहां पर दो चीजें आके मिलती है ना। हम बोलते हैं ना कि उस जंक्शन में खड़े हो जाते हैं। जंक्शन मतलब जहां पे दो तीन रास्ते आकर मिलते हैं। तो वही मीनिंग आप मन में रखिए कि कंजंक्शन, जंक्शन दो चीजों को मिलाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलाना है? दो सेंटेंसेस को। जब हम दो सेंटेंसेस को किसी एक वर्ड से मिलाते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, तब वो जो बन जाता है वो वर्ड आपका बन जाएगा कंजंक्शन। जैसे कि एंड हो गया, और, बट, सो, तो ये सारे होते हैं कंजंक्शन जो सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं। तो चलिए जब एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि टिम एंड जिम आर प्लेइंग। टिम भी खेल रहा है और जिम भी खेल रहा है, लेकिन दो सेंटेंस को अलग अलग बोलने की जगह हमने बोला कि टिम एंड जिम आर प्लेइंग। एक ही सेंटेंस में बात खत्म कर दी, क्योंकि हमने बीच में क्या लगाया? हमने एंड लगाया, और एंड एक कंजंक्शन है। अब नेक्स्ट देखते हैं। द बेबी इज क्राइंग बट हिज सिस्टर इज प्लेइंग। वो बच्चा रो रहा है पर उसकी बहन जो है खेल रही है। ठीक है, यहाँ पर भी दो सेंटेंसेस हो रहे हैं, दो अलग अलग वर्ब्स हो रहे हैं, दो अलग अलग एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन दोनों को जो है किसी एक वर्ड से हम मिला देते हैं, जैसे कि बट। ठीक है, सो ये एंड, बट, ये सारे वर्ड्स होते हैं आपके कंजंक्शंस, जिन्हें हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। देखिए, एंड और तुम्हें ये चाहिए या वो चाहिए, तो या भी एक कंजंक्शन है, जिसे हिंदी में हम या करके बोलते हैं ना कि ये खाओगे या वो खाओगे, है ना। सो ये है कि और, तो उसका इंग्लिश होता है और, वो भी एक कंजंक्शन है। अब देखिए, सो मतलब इसलिए। ही वॉज इल, वो बीमार था, इसलिए ही वेंट होम, इसलिए सो वो घर चला गया। ठीक है, सो का मतलब होता है इसलिए। अब बट मतलब परंतु, किंतु। ठीक है, सो ये सारे वर्ड्स होते हैं कंजंक्शन। अब इसी के ऊपर हम अपने वर्कशीट्स करेंगे। सो अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे वर्कशीट नंबर 1। सो देखिए, यहाँ पे आपको कंजंक्शंस को ढूंढना है और उन्हें अंडरलाइन करना है। यहाँ पे बताया कि अंडरलाइन करना है। ठीक है, सो सबसे पहले कुणाल एंड आई वेंट टू द पार्क आफ्टर स्कूल। सो कुणाल और मैं गया, तो और क्या आ रहा है यहाँ पे? एंड। और का मतलब एंड, तो एंड हो गया आपका कंजंक्शन, तो एंड को आप अंडरलाइन करेंगे। देन स्नेहा लाइक्स पॉपकॉर्न बट हर सिस्टर लाइक्स चिप्स। स्नेहा को पॉपकॉर्न पसंद है पर उसके सिस्टर को चिप्स पसंद है, तो पर, बट, है ना, इस वर्ड ने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा है, तो ये हो गया कंजंक्शन। अब आगे देखिए, अनीता इज अ वेजिटेरियन सो शी डिड नॉट ईट मीट। अब अनीता जो है एक वेजिटेरियन है, तो सो हो गया आपका कंजंक्शन, इसलिए वो मीट नहीं खाती है। सो दो सेंटेंस को जोड़ा है सो ने यहाँ पे। ठीक है, देन वुड यू लाइक पेयर्स और डू यू प्रिफर ऑरेंजेस। तो यहाँ पे कौन जोड़ रहा है? और, तो और हो गया कंजंक्शन। नीना knocked on the door but no one answered। उसने डोर को नॉक किया पर किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने नहीं अटेंड किया उसको। ठीक है, तो यहाँ पे बट हो गया कंजंक्शन। देन जय went to the beach and surfed all day। सर्फ्ड मतलब जो वाटर सर्फिंग, एक वाटर स्पोर्ट होता है। ठीक है, जो बीच पे जाके एक वाटर स्पोर्ट लोग एंजॉय करते हैं, तो जय ऐसे बीच पे गया था और उसने सर्फिंग किया। सो यहाँ पे एंड होगा कंजंक्शन। सो अब नेक्स्ट देखते हैं वर्कशीट नंबर 2। यहाँ पे आपको इन वर्ड्स को लगाकर एंड, बट, और, सो, ये सारे कंजंक्शन वर्ड्स को यूज करके आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। सो इसका मीनिंग समझना है, यहाँ पे पूछा क्या है। ठीक है, नहीं तो आप हिंदी में भी इसको सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, और उसी का आप इंग्लिश लिख देंगे। देखिए, करण वॉन्ट्स सम ब्रेड डैश बटर। तो करण को कुछ ब्रेड चाहिए और ब्रेड के साथ और क्या चाहिए? बटर भी चाहिए। सो और का क्या आएगा यहाँ पे? एंड बटर। ठीक है, देन नकुल वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर और अ साइंटिस्ट। अब यहाँ पे और आया, क्योंकि वो दोनों तो नहीं बन सकता, एंड डॉक्टर एंड साइंटिस्ट ऐसे तो नहीं लिख सकते, है ना। सो एक ही बन सकता है, तो या ये बनेगा या वो बनेगा, तो एक ऑप्शन है। तो या के लिए हम क्या यूज करते हैं? और, तो हम यहाँ पे और लिखेंगे। देन नेक्स्ट, आर यू गोइंग बाय ट्रेन और बाय कार। तुम ट्रेन से जा रहे हो या कार से जा रहे हो, तो यहाँ पर भी ऑप्शन है।
दोनों में बैठ के एक जगह नहीं जा सकता है ना, तो और आएगा क्योंकि या फिर ये या फिर वो। देन मीहा इज अ गुड सिंगर बट अ पुअर डांसर। अब देखिए यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा कि एक कुछ अच्छा बोला जाएगा और एक कुछ बुरा बोला जाएगा, तब हम लगाते हैं बट, कि एक कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, और एक नेगेटिव सेंटेंस है, कुछ गलत या फिर कुछ उल्टा हो रहा है, तब हम जाकर बट लगाएंगे। देखिए मीहा जो है एक गुड सिंगर है पर वो एक पुअर डांसर है, तो पर जब यूज होता है हिंदी में तो वही है बट। ठीक है, तो हम यहाँ पे बट लिखेंगे। अब नेहा रैंग द डोरबेल, नेहा ने डोरबेल रैंग किया मतलब बजाया, बट नो वन आंसर्ड, बट लेकिन पर किंतु है ना, तो हम लगाएंगे बट, किसी ने आंसर नहीं किया, जवाब नहीं दिया। देन आई वॉज अनवेल, मैं बीमार था इसलिए, तो यहाँ पे इसलिए के लिए हम क्या लिखेंगे, सो। ठीक है, तो इसलिए आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे। देन वी रश्ड टू द एयरपोर्ट, हम एयरपोर्ट की तरफ भाग कर तो गए, मतलब बहुत जल्दी पहुंचने की कोशिश की, बट द फ्लाइट हैड टेकन ऑफ, पर जो है फ्लाइट तब तक निकल चुकी थी। देन हरी अप मतलब जल्दी करो, और यू विल मिस द स्कूल बस, नहीं तो तुम जो है स्कूल बस मिस कर दोगे अगर तुम पहुंचे नहीं तो। ठीक है, सो यहाँ पे और लिखेंगे। देन वी स्टेड एट होम एंड प्लेड चेस, हम घर पे रुके थे और हमने चेस भी खेला, तो यहाँ पे और के लिए एंड। ठीक है, सो इस तरीके से कंप्लीट करेंगे ये वर्कशीट। देखिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है व्हेन और व्हाइल। अब ये भी कंजंक्शंस हैं। ठीक है, कभी हम व्हेन और व्हाइल लगाते हैं तो इसका मतलब भी क्या है, कंजंक्शंस जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के काम आता है, पर इसका मतलब है व्हेन और व्हाइल तब यूज होता है जब ये बताना होता है कि ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, छोटा सा फर्क है दोनों में, जब ये बताना होता है कि एक काम के होने के बाद दूसरा काम हुआ, ठीक है, तो हम व्हेन लगाते हैं, और व्हाइल मतलब कि दोनों साथ में हो रहा है, तो ये फर्क है। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में दिया है कि आई ईट आइसक्रीम व्हेन आई एम ऑन अ हॉलीडे, मैं आइसक्रीम खाता हूँ जब मैं हॉलीडे पे होता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि ये साथ में ये काम हो रहा है, ये तब होता है जब हॉलीडे होता है। ठीक है, अब देखिए वाइल कब यूज़ करते हैं, इसका देखिए आई एट आइसक्रीम वाइल ही वॉज स्विमिंग, मैं आइसक्रीम खा रहा था जब वो तैर रहा था, तो दोनों एक्शन जो है साथ में होता है। ठीक है, तब हम वाइल लगाएंगे। और जब ये कहा जाएगा कि जब ऐसा होता है तब वैसा होता है ना, कि अगर ऐसा होगा तब मैं वैसा करूंगा, तब हम लगाएंगे व्हेन। ठीक है, अब हम इसके वर्कशीट देख लेते हैं। सो देखिए ये वर्कशीट, यहाँ पे आपको कंजंक्शंस यूज करने हैं, दो कंजंक्शंस, एक व्हेन और एक व्हाइल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ चीज क्यूब्स डैश यू गो टू द मार्केट। अब देखिए तुम एक पैकेट ऑफ चीज क्यूब लाना जब तुम मार्केट जाओगे, तो ये देखिए, तो ये जो काम है ना, ये तभी हो सकता है अगर ये एक्शन हुआ तो, अगर वो मार्केट नहीं गया, नहीं जाएगा, तो ये चीज क्यूब नहीं ला पाएगा। तो अगर सेकेंड एक्शन होता है तभी फर्स्ट एक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे आपको समझना है। ठीक है, कि अगर सेकेंड एक्शन हो जाता है तब होगा ये वाला एक्शन, ये इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो तब हम क्या लगाते हैं, व्हेन लगाते हैं, कि जब तुम मार्केट जाओगे तब मेरे लिए चीज क्यूब लाना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, दे मेड सैंड कैसल्स डैश देयर मदर वॉक्ड ऑन द बीच। अब वो जो है सैंड कैसल्स बना रहे थे जब उनकी मम्मी जो है बीच पे चल रही थी। तो देखिए ये जो दोनों काम है वो साथ साथ में हो रहा है, मम्मी ऑलरेडी बीच में चल रही है और ये बना भी रहे हैं, दोनों साथ में हो रहा है, होते ही जा रहा है, तो हम तब लगाएंगे व्हाइल। ठीक है, कि ये हो रहा है तो वो भी हो रहा है साथ साथ में। अब निशा लुक्ड हैप्पी डैश शी स्टेप्ड आउट ऑफ हर हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग। अब निशा जो है बहुत खुश दिख रही थी, लग रही थी जब वो घर से बाहर निकली सुबह सुबह, तो ये भी ऐसा एक्शन है। ठीक है, सो हम कैसे लिखेंगे, निशा लुक्ड हैप्पी व्हेन शी स्टेप्ड आउट
ऑफ हर हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग, जब वो घर से बाहर निकली। सो यहाँ पे आप व्हेन लगाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, तृषा बेक्ड अ केक व्हाइल हर ब्रदर स्टडीड। अब देखिए तृषा केक बना रही थी जब उसका भाई पढ़ रहा था। सो दोनों एक्शन यहाँ पर भी साथ साथ में हो रहा है। ये केक बना रही है और वो पढ़ रहा है, दोनों साथ में। ऐसा नहीं बोला कि उसके पढ़ने के बाद ये केक बनाएगी, ऐसा नहीं है, है ना। दोनों एक्शन साथ साथ में हो रहे हैं। सो हम व्हाइल लगाएंगे। अब नेक्स्ट, स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम। मतलब अब यहाँ पे हम व्हेन लिखेंगे, जब तुम रूम से जाओगे तब लाइट बंद कर देना। तो जब जाओगे तभी ही लाइट बंद होगा, है ना। सो दोनों एक्शन साथ में नहीं होगा, ठीक है। जब ये होगा तभी लाइट बंद होगा। सो यहाँ पर हम व्हेन लगाएंगे। सो इस तरीके से करेंगे व्हेन एंड व्हाइल कंप्लीट इस वर्कशीट में। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, कंजंक्शन। होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।